वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं बेस्ड ऑन द फर्स्ट 3 सेशंस ऑफ दिस टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो द क्वेश्चन गिवन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें हमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। So the first question is minus 5 iota multiplied by 1 upon 8 iota. So this is equal to minus 5 iota, मैं फिर से लिख रहा हूं बस ये 1 upon 8 iota। तो iota iota क्या हो गया, कैंसल हो गया। So this is equal to minus 5 divided by 8, करेक्ट। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, वी नीड टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा रियल पार्ट माइनस 5 अपॉन 8 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो मैंने क्या ले लिया 0 इंटू आयोटा। 0 इंटू आयोटा इज 0। सो द फॉर्म इज माइनस 5 बाई 8 प्लस 0 आयोटा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 minus 3 iota whole cube। 5 minus 3 iota whole cube. So this is equal to, now we need to apply a minus b whole cube. A minus b whole cube. So the formula is a cube minus b cube minus of 3 into a into b into 5 minus 3 iota, that is a minus b, and this is equal to 5 cube 125 minus 3 cube 27 into iota cube minus of 3 5s are 15, 15 3s are 45 iota in bracket 5 minus 3 iota, and this is equal to 125 minus iota cube is minus iota, ये हमने पहले देखा हुआ है। iota cube is minus iota, so 27 into minus iota minus of 45 into 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 मींस 225 iota minus minus plus 45 3s are 135 iota into iota is iota square, and this is equal to 125 minus minus plus 27 iota minus 225 iota। iota square की वैल्यू कितनी होती है, -1। iota square is -1, so this is minus 135। so this is equal to, प्लस इंटू -1 is माइनस, तो यहां पर माइनस आ गया। अब क्या करना है, 125 minus 135, 125 minus 135 is -10 and 27 iota minus 225, 27 minus 225 is minus 198 iota। so this is in the form of a plus b iota है, a प्लस b आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये, जहां पर a की वैल्यू है -10 और b की वैल्यू है -198। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। द थर्ड क्वेश्चन इज 1 upon 5 प्लस iota 2 by 5 minus of 4 plus iota 5 by 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर चेंज क्या है, सिर्फ माइनस और आगे एक ब्रैकेट है, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। सो 1 by 5 प्लस iota 2 by 5 minus 4 minus iota 5 by 2, सिंपल।
बस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 माइनस 4, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, प्लस 2/5 माइनस 5/2 इंटू आयोटा। क्या किया है, बस इन दोनों में से आयोटा को बाहर ले लिया एंड 2/5 माइनस 5/2 लिख दिया है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज 1 माइनस 20 मीन्स माइनस 19 डिवाइडेड बाय 5 प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लोगे 10, सो दिस विल बी 4 माइनस 25 मीन्स माइनस 21 डिवाइडेड बाय 10। क्या किया है मैंने, बस 4 माइनस 25 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 5 टू 10 आयोटा, राइट, हो गया कन्वर्ट। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा, ठीक है, a प्लस b आयोटा बोलो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस आयोटा b, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, -2 माइनस 1/3 आयोटा क्यूब, -2 माइनस 1/3 आयोटा होल क्यूब। अगेन फॉर्म कौन सा है ये, a माइनस बी होल क्यूब, तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 2 होल क्यूब माइनस ऑफ 1/3 आयोटा होल क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू a इंटू b, 3 इंटू a इंटू b इंटू ब्रैकेट a माइनस b इंटू ब्रैकेट a माइनस b। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 माइनस ऑफ आयोटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 क्यूब इज 27 माइनस माइनस प्लस ये 3 कैंसल, सो ये हो जाएगा बस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा एंड इन ब्रैकेट इट विल बी -2 माइनस 1/3 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू -8 माइनस आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा अपॉन 27 प्लस 2 इंटू -2 इज -4 आयोटा एंड 2 इंटू 1/3 मीन्स माइनस ऑफ 2/3 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1/3 2/3 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है। So this is equal to -8 माइनस आयोटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 27 -4 आयोटा एंड -2/3 इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। सो दिस इज इक्वल टू -8 प्लस 2/3, ठीक है, एंड प्लस 1/27 -4 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। सो -8 इंटू 3 इज -24, -24 प्लस 2 इज -22 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 104, तो ये हो जाएगा -103, करेक्ट। 1 माइनस 27 4 हो जाएगा 108, 27 4 108, तो 1 माइनस 108 इज 107 डिवाइडेड बाय 27 आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू -22/3 प्लस माइनस -107 डिवाइडेड बाय 27 आयोटा।
सो अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन इज 3 प्लस आयोटा रूट 5 into 3 minus iota root 5 whole divided by root 3 plus root 2 iota minus of root 3 minus root 2 iota। फिर से इसे भी क्या करना है, we need to convert this in the form of a plus iota b। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करना है, यहां पर अगर आप केयरफुली देखोगे तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला इज a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स आयोटा रूट 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसको क्या करना होगा, पहले यहां पे माइनस साइन है तो माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस रूट 2 आयोटा। तो ये प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, अब ये बचा है सिर्फ। सो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, उसके बाद डिवाइडेड बाय रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा मींस दिस इज डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 आयोटा बिकॉज रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2 एंड आयोटा। दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 5 इज 14 divided by 2 root 2 iota and this is equal to 7 upon root 2 iota। यहां तक आ गया। अब क्या करना होगा, यहां पर डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है, ठीक है, रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर और यहां पर ये आयोटा भी दिख रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। केयरफुली देखना है, मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा 7 डिवाइडेड बाय रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है माइनस रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस रूट 2 आयोटा, रूट 2 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस रूट 2 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 7 रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 एंड आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, करेक्ट, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये माइनस को मैं ऊपर ले लेता हूं, सो -7 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, करेक्ट, आयोटा का स्क्वायर कितना है -1, तो -1 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो -7 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस, सॉरी अब यहां पर प्लस नहीं है, यहां पर क्या है माइनस, तो 0 माइनस 7 रूट 2 बाय 2 so this is converted in the form of a plus iota b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने पहले बोला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 minus 3 iota
इसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ध्यान से देखना है अभी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे निकाल सकते हो, तो पहले ये देख लो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा। इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 minus 3 iota will be equal to 1 upon 2 minus 3 iota, करेक्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 minus 3 iota हमने देखा है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, 1 by z, तो ये आ गया 1 by z। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो वी हैव इक्वल टू 1 अपॉन 2 minus 3 iota। कैसे सॉल्व करते हो इसको, इसका कॉन्जुगेट लेकर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 2 plus 3 iota डिवाइडेड बाय 2 plus 3 iota, and this is equal to 1 multiplied by 2 plus 3 iota is 2 plus 3 iota divided by a minus b, a plus b. So we have a square minus of b square, that is 3 iota square, and this is equal to 2 plus 3 iota divided by 2 square is 4 minus 3 square is 9, iota square is minus 1, so this becomes plus. So this is 2 plus 3 iota divided by 9 plus 4 is 13, and this can be written as 2 by 13 plus 3 by 13 iota। समझ में आ गया, इजी है। अब ये है रेगुलर प्रोसेस, मतलब हमने क्या किया था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के बाद इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट। और लास्ट सेशन में हमने एक प्रॉपर्टी भी देखी है, अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, दैट इज अ z इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, राइट। हमने ये प्रॉपर्टी भी देखी है, z कॉन्जुगेट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z एंड इट्स स्क्वायर। तो अब यहां पर मैं रखता हूं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 minus 2, 1 upon 2 minus 3 iota, दिस इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, 2 plus 3 iota, करेक्ट। 2 minus 3 iota का कॉन्जुगेट कितना है, 2 plus 3 iota डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉड्यूलस का स्क्वायर है, तो मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट करते हैं, a स्क्वायर मतलब जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इस मॉड्यूलस का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 plus 3 iota डिवाइडेड बाय रूट के साथ ये स्क्वायर की साइन कैंसिल हो जाएगी, सो वी हैव 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, सो दिस इज इक्वल टू 2 by 13 प्लस 3 by 13 iota। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर। समझ में आ गया प्रॉब्लम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, sorry, ये भी निकाल देता हूं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। So question number 3, evaluate iota raised to 18 plus 1 upon iota raised to 25 whole to the power 3। iota raised to 18 plus 1 upon iota raised to 25 whole cube इवैल्यूएट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है इसकी। सो देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो दिस इज इक्वल टू, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आयोटा रेज टू 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल रेज टू 25 एंड होल टू द पावर 3। अब आयोटा रेज टू कोई भी नंबर आने के बाद हमें क्या करना है, ये हमने प्रीवियस सेशंस में देखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, 18 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप 18 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर विल बी 2। वैसे ही 25 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर विल बी 1। तो आप 18 को कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना है, प्रीवियस सेशंस में भी देखा हुआ है, फिर भी मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो दिस कैन बी रिटन एज I रेज टू 18 कैन बी रिटन एज, ये डिविडेंड है, राइट, 18 is the dividend, so this can be written as divisor into quotient, means 4 into 4 plus the remainder is 2 plus 1 raised to 25 मतलब कितना हो जाएगा, 25 divided by iota raised to 25, iota raised to 25 can be written as 4 into 6 plus 1, correct, and whole to the power 3. 1 raised to 25 is 1 and iota raised to 25 can be written as 4 into 6 plus 1. Now this is equal to remainder 2 है, remainder 2 है, तो आंसर क्या होगा, -1। ये हमने स्टडी किया है, अगर रिमाइंडर 2 है तो iota raised to any number with the remainder 2 is -1 plus 1 upon रिमाइंडर कितना है, 1, रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए, आयोटा। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज प्रीवियस सेशन में जाकर ये पहले स्टडी कीजिए और उसके बाद इस सेशन पे आना है। एंड होल रेज टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू, रिमाइंडर 2 था तो ये आ गया -1, रिमाइंडर 1 था तो ये आ गया आयोटा, -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल क्यूब। नाउ अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा। ये भी हमने देखा हुआ है प्रीवियस सेशन में, कैसे आता है, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो दिस बिकम्स इक्वल टू -1 प्लस 1 into iota is iota and iota into iota is iota square, iota square की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा माइनस। इसका मतलब आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो, 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा। अब क्या करना है, बस इसका क्यूब लेना है, दैट विल गिव यू द आंसर। तो क्यूब किसका लेना है, a minus b whole cube. So the formula is a cube means -1 whole cube minus b cube minus 3ab into bracket a minus b। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू -1 होल क्यूब इज -1 माइनस आयोटा क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। सो दिस इज प्लस 3 आयोटा इन ब्रैकेट -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, एंड दिस इज इक्वल टू -1 माइनस व्हाट इज आयोटा क्यूब, iota cube is minus iota, correct, iota cube is minus iota, so this is minus minus plus iota plus 3 iota into -1 is 3 iota into -1 is minus 3 iota plus minus minus 3 iota square। आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -3 एंड दिस इज इक्वल टू -1 iota minus 3 iota is -2 iota and iota square मतलब कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 3, so this is equal to -1 plus 3 is +2, so the answer is 2 minus 2 iota। समझ में आ गया ये, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Find the conjugate of
द कॉन्जुगेट ऑफ 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota whole divided by 1 plus 2 iota into 2 minus iota. ठीक है, हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है. तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर उसका कॉन्जुगेट निकालना है. तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं. सो द क्वेश्चन इज 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota whole divided by 1 plus 2 iota into 2 minus iota and this is equal to, अब क्या करना होगा, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है. तो 3 2s are 6, 3 3s are 9 iota. उसके बाद minus 2 into plus 2 is minus 4, this is iota. minus 2 into 3 is minus 6, iota into iota is iota square whole divided by 1 into 2 minus i, तो ये हो गया 2 minus i. फिर 2 iota into 2 is plus 4 iota and plus minus 2 into iota square. This is equal to 6. 9 minus 4 is plus 5 iota. 6 into iota square minus 1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2 minus iota plus 4 iota is plus 3 iota and iota square is minus 1 minus plus 2 and this is equal to, so 6 plus 6 is 12 plus 5 iota whole divided by 2 plus 2 is 4 plus 3 iota. यहां तक समझ में आ गया. 6 plus 6 12, 5 iota and 2 plus 2 4 plus 3 iota. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. कैसे सिंप्लीफाई करते हो, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके. So this is equal to, अब क्या करना है, मैं एज इट इज लिख देता हूं पहले ये 5 iota डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 iota. अब क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो 4 minus 3 iota डिवाइडेड बाय 4 minus 3 iota एंड दिस इज इक्वल टू, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज 12 into 4 48, 12 into 3 minus 36 iota plus 5 4s are 20 iota, 5 3s are 15 iota square whole divided by 4 4s are 16, 4 3s are 12 iota plus 4 3s are 12 iota and plus minus 3 iota square. करेक्ट, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो 3 3s are 9 iota square, 3 3s are 9 iota square. ऐसे भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज इक्वल टू 48 minus 36 plus 20, minus 36 plus 20 is minus 16 iota and this is plus 15, iota square is minus 1 whole divided by 16 minus 12 iota plus 12 iota cancel and minus 9 iota square मतलब क्या हो जाएगा, plus 9. अब ये एक्चुअल में a plus b a minus b है, तो डायरेक्टली भी आप प्रूफ अप्लाई कर सकते हो. मैंने मल्टीप्लाई किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंड दिस इज इक्वल टू 48 plus 15, 48 plus 15 ये हो जाएगा 63 minus 16 iota डिवाइडेड बाय 25.
So this is equal to 63/25 minus 16/25 iota. करेक्ट? तो ये आ गया हमारा आंसर, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट. सो देयरफॉर conjugate of 63/25 minus 16/25 iota is, क्या होगा कॉन्जुगेट, बस इस साइन को चेंज करना है. सो 63/25 प्लस 16/25 iota. समझ में आ गया हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट. पहले इसको बस सिंप्लीफाई किया है, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसका कॉन्जुगेट कर दिया. समझ में आ गया. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Next, find real numbers x and y. Find real numbers x and y if x minus iota y multiplied by 3 plus 5 iota is the conjugate of minus 6 minus 24 iota. ठीक है, तो क्या दिया गया है हमें और क्या फाइंड आउट करना है. We need to find the real numbers x and y. If x minus iota y multiplied by 3 plus 5 iota is the conjugate of minus 6 minus 24 iota. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से देखना है. पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं. तो x minus iota y into 3 plus 5 iota is equal to, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. So x into 3 is 3x, x into 5 iota is plus 5x iota, and minus y into 3 means minus 3y iota, and minus plus minus I 5y iota square. 5 into I means iota square और ये y. यहां तक समझ गया. इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आगे. सो दिस इज इक्वल टू 3x प्लस, दोनों में आयोटा कॉमन ले लो तो यहां पर क्या हो जाएगा 5x minus 3y iota, and minus iota square means -1, तो ये हो जाएगा plus 5y. So this can be written as 3x plus 5y in one bracket, 3x plus 5y plus 5x minus 3y into iota. करेक्ट, 5x minus 3y into iota. यहां तक समझ में आ गया. अब क्या बोला गया है, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब ये इसका जो भी आंसर आ रहा है इट इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ दिस. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. conjugate of minus 6 minus 24 iota is equal to, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा -6, माइनस का सिर्फ क्या करना है प्लस 24 आयोटा. अब क्या बोला गया है कि ये और इसका कॉन्जुगेट दोनों भी कैसे है इक्वल, मतलब 3x plus 5y plus 5x minus 3y iota is equal to -6 plus 24 iota. हमें यही बोला गया दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब इसका जो भी आंसर आ रहा है इट इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ दिस. फिर इसका कॉन्जुगेट ही आ रहा है तो इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया है. अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स.
तो इसके रियल पार्ट्स को पहले इक्वेट कर देते हैं। सो द इक्वेशन बिकम्स 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6। इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद द सेकेंड इक्वेशन, इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर देना है। सो दिस इज 5x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 24, इक्वेशन नंबर 2। कौन से दो टाइप के इक्वेशन मिल रहे हैं? कौन से दो इक्वेशंस मिल रहे हैं? सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसको सॉल्व करना आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा, दैट इज इन क्लास 10th यू हैव स्टडीड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हो, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है। तो आई वांट टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है मतलब मुझे क्या करना है? एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। तो मैं सपोज सिलेक्ट करता हूं कि मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो दोनों पे यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो दोनों इक्वेशन कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? अब ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 and 2 by मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 by, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन नंबर 2 by 5 by 3 and 5 respectively, by 3 and 5 respectively। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस बिकम्स 3 3 सा 9x प्लस 15y इज इक्वल टू -18। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। सो 5 5 सा 25x माइनस 3 5 सा 15y इज इक्वल टू 24 5 सा 120। अब क्या करना है? दोनों को ऐड। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। 25 प्लस 9 becomes 34x and this is equal to -18 plus 120 is 102। ठीक है, -18 plus 120 is 102। So we have x is equal to 102 divided by 34। So x is equal to 3। 34 1s are 34 3s are, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब एक बार x आ गया तो आप y इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट x is equal to 3 इन, सपोज मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इन इक्वेशन नंबर 1। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x plus 5y is equal to -6। so 3x plus 5y is equal to -6। so 3 multiplied by 3 plus 5y is equal to -6। 9 plus 5y is equal to -6। so 5y is equal to -6 minus 9 कितना हो जाएगा? -15। so y becomes equal to -3। x और y के वैल्यूज हमें कैलकुलेट करने थे और x और y के वैल्यूज आ गए हैं। x is equal to 3, y is equal to -3। समझ में आ गया है? होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।